सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा भंग का विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव का अभी सही समय नहीं है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि उसे राज्यपाल के बुलावे का इंतजार है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की मांग की थी। और अब बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा से। आशीष, लगातार पिछले दिनों बीजेपी के विधायक ये कह रहे थे कि हम चुनाव में जाना चाहते हैं, और अब कोर्ट के अंदर उन्होंने ये दलील दी है कि अभी दिल्ली इस चुनाव के लिए तैयार नहीं है। इतना विरोधाभास क्यों? आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि दिल्ली में विधानसभा को भंग किया जाए और जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। दरअसल बीजेपी को आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था। बीजेपी ने कहा कि लगातार कई समय से आम आदमी पार्टी अपने यू टर्न लेती जा रही है। शुरुआत में जब 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने अपनी गद्दी छोड़ी थी, उसी के एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और कहा कि दिल्ली में विधानसभा को जो सस्पेंड किया गया है उसे भंग किया जाए और री इलेक्शन कराए जाए। उसके बाद मामले की सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने पहले यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस किया। सरकार ने जवाब दिया कि अभी सही समय नहीं है। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पार्टी बनाया गया, लेकिन उसी बीच लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, लिहाजा मामले की सुनवाई लंबी चली। कोर्ट जब इस पूरे मामले की सुनवाई लोकसभा के बाद हुई, उस समय 16 तारीख को लोकसभा के रिजल्ट आए, 16 मई को, और 19 तारीख को अरविंद केजरीवाल एक गुपचुप लेटर लिखते हैं उपराज्यपाल को। वो कहते हैं कि 7 दिनों का और समय दिया जाए, 7 दिनों तक विधानसभा को भंग ना किया जाए। 20 तारीख को कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाना चाहते। फिर 21 मई को फिर एक बार आम आदमी पार्टी अपना टर्न बदलती है और कहती है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का कहना था कि चुनाव कराया जाए। तो जाहिर तौर पे कई यू टर्न आम आदमी पार्टी ने लिए। यही बात आज बीजेपी ने कोर्ट में भी कही कि आम आदमी पार्टी लगातार अपने टर्न बदल रही है। पहले वो कह रही थी कि विधानसभा भंग कराया जाए, फिर वो कह रही थी 1 हफ्ते के लिए रुक जाए। लिहाजा अभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं कि एलजी एक बार हमें बुलाए, तो उसके बाद हम अपना जो पत्ते हैं वो बीजेपी बाद में खोलेगी। वहीं केंद्र सरकार का कहना था कि अभी सही समय नहीं आया है कि चुनाव कराया जाए। बहरहाल मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। दरअसल अब संवैधानिक पीठ को यह तय करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि नहीं कि वो उपराज्यपाल को यह निर्देश दे सके कि विधानसभा को जो सस्पेंड है उसको भंग कर दिया जाए और री इलेक्शन कराए जाए। तो आपने बहुत ही तफसील से सिलसिलेवार ढंग से हमें वो तमाम बातें बताई जो कि फरवरी से अब तक हुई हैं। एक बार और आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी गई, खासकर चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पे कहना था कि हम एलजी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी का यह स्टैंड पिछले 3 महीनों से है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब बीजेपी से पूछा गया था तो बीजेपी ने पहले कहा कि हम लोकसभा चुनाव का वेट कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद हम अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन अब आज बीजेपी ने अपने स्टैंड को थोड़ा सा चेंज किया और यह कह रहे कि हम एलजी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, चाहे यूपीए की बात करें या फिर अभी हम मोदी सरकार की बात करें, तो केंद्र सरकार का अपना जो एजेंडा था वो एकदम कायम है। केंद्र सरकार ने पहले भी कहा था, उस समय कहा था कि अभी सही समय नहीं है चुनाव कराने का और उपराज्यपाल पे छोड़ दिया जाए। आज मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी यही कहा गया कि अभी सही समय नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया। दरअसल मैं दर्शकों को बता दूं कि संवैधानिक पीठ के पास भेजने का मतलब अब मामले की सुनवाई लंबी चलेगी, यानी आने वाले समय में कम से कम 1 या 2 महीने तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि संवैधानिक पीठ पर भेज दिया गया है इस पूरे मसले को, और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब 1-2 महीने तक इस पर प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि विधानसभा भंग होगी और चुनाव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, कोर्ट ने